उमर, तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है। बीवी की हैसियत से चाहे तुम दोनों अलहदा रहते हो, लेकिन मैं किसी औरत का हक नहीं छीन सकती। सब कुछ एक तरफा, मेरे लिए सब बहुत खौफनाक है। और असल बात यह है कि तुमने अपने भाई की बीवी से शादी की और मुझे ये सब डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मुझे मालूम था कि तुम्हें ये सब समझने में बहुत मुश्किल होगी। शायद मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही होंगी, लेकिन अपने जज्बात के बारे में तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। जो तुमने बताया है उसे समझने में मुझे वक्त लगेगा। मैं तो टूट के बिखर चुकी हूं उमर। समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब बताना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हम बनना चाहता हूं। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और अपना राज मुझे बताने के लिए थैंक्स। लेकिन जब तक तुम तलाक नहीं ले लेते, तुम और मैं हम नहीं बन सकते। वैसे भी मैं तलाक के कागजात पहले ही तैयार करवा चुका हूं। अगर तुमसे ना मिला होता तो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारता चला जाता। तुमसे मिलकर मैंने पहली बार जिंदगी में कोई ख्वाब देखा। पहली बार अपने लिए कुछ चाह मिले, जीने की एक उमंग जागी मुझ में। लेकिन शायद ज्यादा मांग लिया मैंने, सारे ख्वाब बिखर गए। मुझे लगता था तुम मेरे लिए उम्मीद बनी हो सनम। काश हालात इतने मुश्किल ना होते। काश। उमर, तुम पहले अपना खानदानी मसला सुलझाओ। तलाक का प्रोसेस कंप्लीट होने दो। और वैसे भी जो कुछ तुमने बताया है उसे समझने की कोशिश करूंगी। नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। ट्रस्ट मी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी है। देखो तो वैसे भी हम अपने मसलों में बुरी तरह उलझे हुए हैं और उधर अजलान तुमसे बात करना चाहता था। मैं पहले तुमसे खुद बात करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। मैं इस वक्त कुछ सोचने के काबिल नहीं हूं। टूट चुकी हूं। मुझे माफ करना जनाब। वैसे मेरे भाई भी तुम्हें फोन करेंगे बच्चों के बारे में बात करने के लिए।
हाँ कहो उमर। अभी अभी जैनब के साथ था मैं। लगता है तुम ठीक कह रहे थे, जब तक तलाक ना हो जाए जैनब मुझसे नहीं मिलेगी। ये तो वैसे भी साफ नजर आ ही रहा था। जानते हो, काफी देर बात की हम दोनों ने। अगर सच पूछो तो वो अपनी जगह बिल्कुल हक बजाने भेजान। अब तो मुझे किसी भी तरह तलाकनामा हासिल करना ही होगा, वरना उसका और मेरा एक होना मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। यकीन करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही इस मसले को हल कर दिया जाए, लेकिन लैला को इस मामले में शामिल करना क्या ठीक रहेगा? ठीक है, मगर लैला को ऐसा करने का कोई हक नहीं। नहीं है, मगर वो खुद को गलत नहीं समझती। उमर देखो लैला इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जज्बाती मत हो। तुम्हें एहतियात करनी होगी, वरना जिस मसले को हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो बद से बदतर होता चला जाएगा। ठीक है यार, मगर मैं तलाक दूंगा भी तो लैला को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। उम्र भर उसका ख्याल रखूंगा, इस बात की जमानत देता हूँ मैं। और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे भाई मौजूद हैं, वो भी संभाल लेंगे उसे। उसे पैसे की फिक्र नहीं, तुम्हारी है। पैसे वजह होती तो मामला आसान था, इसलिए इल्तिजा है कि उसके मिजाज को समझो। अगर तुम्हारी बेवफाई सामने आ गई तो समझो सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं उसके मिजाज के मुताबिक नहीं चल सकता। याद रखना, अगर उसने फिर कोई अहमकाना हरकत की और मुझ पर हमला किया तो मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठूंगा। साफ कह रहा हूँ, सुकून नहीं रख पाऊंगा मैं।